नमस्कार दोस्तों। इन संकेतों से पता चलता है कि मनुष्य का पुनर्जन्म हुआ है। भगवान श्री कृष्ण ने नारद मुनि को यह कथा सुनाई थी। बहुत समय पहले एक विशाल और समृद्ध राज्य में राजा महेंद्र प्रताप का शासन था। राजा महेंद्र प्रताप धर्मपरायण, न्यायप्रिय और अपने प्रजाजनों के कल्याण के प्रति समर्पित थे। उनके 5 पुत्र थे, जिनके नाम थे आयुष, आदित्य, विभाकर, रुद्राक्ष और सोमेश्वर। ये सभी पुत्र युवा, योग्य और गुणी थे, लेकिन उनके जीवन में कुछ अजीब और भयावह घटनाएं घटने लगीं जो राजा को अत्यंत चिंतित कर गई। एक दिन वे 5 पुत्र अपने पिता के पास एक एक करके आते हैं। सबसे पहले आयुष अपने पिता के पास आया और बोला, पिताजी, मुझे हर रात एक ही सपना आता है। मैं एक युद्ध भूमि में खड़ा होता हूं और हर बार मेरी मृत्यु हो जाती है। मैं इस दुस्वप्न से बहुत परेशान हूं। उसके बाद आदित्य भी अपने पिता से मिलने आया और आदित्य ने कहा, पिताश्री, जब भी मैं पर्वतों पर शिकार के लिए जाता हूं तो मुझे ऐसा महसूस होता है कि मैं वहां से गिर जाऊंगा। यह भय मुझे हर पल सताता रहता है। आदित्य के बाद विभाकर अपने पिता से मिलने आया और विभाग ने अपने पिता से कहा, हे पिता श्री, मैं जल से अत्यधिक भयभीत हूं। मुझे नदी, तालाब या समुद्र के पास जाने में भी डर लगता है। यह डर मेरे जीवन को बुरी तरह प्रभावित कर रहा है। फिर रुद्राक्ष भी अपने पिता के पास आया और उसने बताया, पिता श्री, मुझे आग से गहरा भय लगता है। ऐसा लगता है कि मैं किसी भी समय जल जाऊंगा। हालांकि मेरे जीवन में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ जिससे मुझे आग से डर लगना चाहिए। फिर अंत में सोमेश्वर ने आकर अपने कहा, हे पिताश्री, मैं अक्सर ऐसे अनुभव करता हूं जैसे मैं किसी अनजानी जगह पर पहले ही आ चुका हूं। यह अनुभूति मेरे मन को चिंतित कर देती है। राजा महेंद्र प्रताप इन घटनाओं से अत्यधिक चिंतित हो गए और उन्होंने राज्य के सभी विद्वान ज्योतिषियों और चिकित्सकों से परामर्श किया, लेकिन कोई समाधान नहीं मिला। फिर एक दिन राज्य में महान विद्वान ऋषि वशिष्ठ पधारे। उनके आने की सूचना पाकर राजा महेंद्र प्रताप ने उनका सम्मानपूर्वक स्वागत किया और उन्हें राजमहल में बुलाया। जब महर्षि वशिष्ठ जी ने राजा को पूछा, हे राजन, आपके स्वागत से मैं अत्यंत प्रसन्न हो गया, किंतु आपके चेहरे पर खिन्नता और उदासी दिखाई पड़ रही है। इसका क्या कारण है? कृपया संकोच न करें। जो भी बात है स्पष्ट से कहिए। तब राजा ने ऋषि वशिष्ठ को अपने पुत्रों की अजीब घटनाओं के बारे में विस्तार से बताया। ऋषि वशिष्ठ ने ध्यान मग्न होकर मनन किया और फिर गंभीर स्वर में बोले, हे राजन, आपके पुत्रों की ये समस्याएं उनके पूर्व जन्मों से जुड़ी हुई हैं। प्रत्येक पुत्र का जीवन उस जन्म के कर्मों का परिणाम है। मैं आपको उनके पूर्व जन्मों के बारे में बताता हूं। आर्षि वशिष्ठ ने सबसे पहले आयुष की ओर देखा और कहा, आयुष, तुम्हारा पूर्व जन्म में नाम था सूर्यकेतु। तुम एक महान योद्धा थे और मगध के राजकुमार थे। तुम्हारी वीरता के चर्चे दूर दूर तक फैले थे, लेकिन एक दुष्ट राजा ने छल से तुम्हारी हत्या कर दी थी। युद्ध भूमि में तुम्हारी मृत्यु हुई थी, इसलिए आज तुम्हें हर रात युद्ध भूमि में मरने का सपना आता है। आयुष ने सिर झुकाकर कहा, ऋषिवर, क्या इसका कोई समाधान है? ऋषि ने उत्तर दिया, तुम्हें अपनी वीरता के गुण को पुनः जागृत करना होगा। किसी बड़े यज्ञ का आयोजन कर उसमें अपनी वीरता का प्रदर्शन करो। इससे तुम्हारी आत्मा को शांति मिलेगी। फिर ऋषि वशिष्ठ ने आदित्य की ओर मुड़ते हुए कहा, आदित्य, तुम्हारा पूर्व जन्म में नाम था धवल। तुम एक कुशल शिकारी थे और हिमालय के पर्वतों पर शिकार किया करते थे। एक दिन तुम शिकार करते समय पर्वत से गिरकर अपनी जान गंवा बैठे थे। यही कारण है कि आज तुम्हें ऊंचाइयों से डर लगता है। आदित्य ने चिंता व्यक्त करते हुए कहा, ऋषिवर, मैं इस भय से कैसे मुक्ति पाऊंगा? ऋषि वशिष्ठ ने कहा, तुम्हें पर्वतों पर तपस्या करनी होगी। वहां के शुद्ध वायु और प्रकृति के साथ संपर्क से तुम्हारे मन का यह भय समाप्त हो जाएगा। ऋषि वशिष्ठ ने विभाकर की ओर देखा और कहा, विभाकर, तुम्हारा पूर्व जन्म में नाम था जलज। उस समय तुम एक कुशल नाविक थे और समंदर में यात्रा किया करते थे, लेकिन एक भयंकर तूफान में तुम्हारी नाव डूब गई और तुमने अपने प्राण गंवा दिए। यही कारण है कि आज तुम्हें जल से अत्यधिक भय लगता है। विभाकर ने निवेदन किया, रिसीवर, कृपया मुझे इस भय से
मुक्ति का उपाय बताएं। ऋषि वशिष्ठ ने उत्तर दिया, तुम्हें गंगा स्नान करना होगा। गंगा के पवित्र जल में स्नान से तुम्हारे मन का भय समाप्त हो जाएगा और तुम्हारी आत्मा को शांति मिलेगी। फिर ऋषि वशिष्ठ ने रुद्राक्ष की ओर देखते हुए कहा, रुद्राक्ष तुम्हारा पूर्व जन्म में नाम था अग्निदेव। तुम्हें एक या गढ़ता थे और आज के साथ तुम्हारा अत्यधिक संपर्क था। लेकिन एक दिन यज्ञ के दौरान आग ने विकराल रूप धारण कर लिया और तुम उसमें जल गए। यही कारण है कि आज तुम्हें आग से गहरा भाव है। रुद्राक्ष ने दुखी होकर कहा, ऋषिवर, मुझे इस भय से कैसे मुक्त किया जा सकता है? ऋषि वशिष्ठ ने कहा, तुम्हें अग्निहोत्र का अनुष्ठान करना चाहिए। यह अनुष्ठान तुम्हारे मन के डर को समाप्त करेगा और तुम्हारी आत्मा को शुद्ध करेगा। अंत में ऋषि वशिष्ठ ने सोमेश्वर की ओर देखते हुए कहा, सोमेश्वर, तुम्हारा पूर्व जन्म में नाम था ज्ञान सागर। तुम एक महान विद्वान थे और पिछले जन्म में तुमने कई तीर्थों और पवित्र स्थानों की यात्रा की थी। तुमने वहां ध्यान किया और ज्ञान प्राप्त किया। तुम्हारी आत्मा में उन स्थानों की स्मृतियां आज भी जीवित हैं। सोमेश्वर ने पूछा, ऋषिवर, मुझे क्या करना चाहिए? ऋषि वशिष्ठ ने उत्तर दिया, तुम्हें उन स्थानों की यात्रा करनी चाहिए जहां तुमने पिछले जन्म में ज्ञान प्राप्त किया था। वहां ध्यान करो और अपनी आत्मा को शांति प्रदान करो। राजा महेंद्र प्रताप ने ऋषि वशिष्ठ के निर्देशों का पालन करते हुए अपने पुत्रों को उनके पूर्व जन्मों के कर्मों का प्रायश्चित करने का आदेश दिया। सभी पुत्रों ने अपने अपने कर्मों का प्रायश्चित किया और उनकी सभी अजीब घटनाएं समाप्त हो गईं। भगवान श्री कृष्ण ने नारद जी से कहा, देवर्षि, यह कथा पुनर्जन्म के सत्य और कर्मों के महत्व को प्रकट करती है। आत्मा अपने कर्मों के अनुसार ही जन्म और अनुभव प्राप्त करती है, इसलिए सदा अच्छे कर्मों का पालन करना चाहिए। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके अवश्य बताएं और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।